हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं बिहार दरोगा पीटी 2020 के लिए दूसरा ऑल इंडिया टेस्ट। आपका ये दूसरा ऑल इंडिया टेस्ट है बिहार दरोगा एसआई पीटी एग्जाम 2020 के लिए, जो न्यू वैकेंसी आई है 2213 पदों के लिए, उसके लिए है। कल हमने ऑल इंडिया टेस्ट जो पहला टेस्ट था उसको हमने कवर किया था, और हमने अब तक का जो है 6 प्रैक्टिस सेट भी कवर किया है। साथ ही साथ हमने टेस्ट वाइज करंट अफेयर्स को भी कवर कर लिया है। 7 टेस्ट हमने करंट अफेयर्स पर कवर कर लिया है। तो इतनी सारी वीडियो जो है, करीब 20 से 22 वीडियो हम लोगों ने कवर कर लिया है। अगर आपने इतनी सारी वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, लिंक सबका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। और तुरंत आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको PDF मिला है कि नहीं करंट अफेयर्स वाला टेलीग्राम पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टेस्ट, और आप लोग फटाफट आंसर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करते रहिएगा। जितना ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा पढ़ाई करने में। तो चलिए फ्रेंड्स, तैयार हो जाइए। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, देखिएगा। रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ, इसका मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 30 सेकेंड में हम हार्डली प्रश्न का आंसर करेंगे। इससे पहले वाला जो टेस्ट था, पहला टेस्ट, वो काफ़ी लंबी हो गई थी। उस सेशन हम लोगों का करीब करीब 1 घंटे का हो गया था। तो ये अच्छी बात नहीं है, इतना लंबा सेशन करना ठीक नहीं है। तो कोशिश करेंगे आज थोड़ा जल्दी करने का। तो देखिए, रायसीना डायलॉग 14 से 16 जनवरी के मध्य कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में संपन्न हुआ। और इसमें 100 देशों के 700 से अधिक जो है विशेषज्ञ इन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इसका थीम था नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। ध्यान रखिएगा और अपना स्कोर आप जरूर बताइएगा। मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो जर्मनी के स्टुटगार्ट नगर में 22 अगस्त 1907 को, याद रखिएगा 22 अगस्त 1907 को 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने भारत का पहला तिरंगा ध्वज फहराया था। तो सही आंसर ऑप्शन डी। और मैडम कामा को भारतीय स्वतंत्रता का जननी भी कहा जाता है, यानी भारतीय स्वतंत्रता की माता भी आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, यानी इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1922 में गया में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो था 38वां अधिवेशन, और इसके अध्यक्ष था देश बंधु चित्तरंजन दास ने दिया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और ईमानदारी से आप अपना स्कोर कमेंट कीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप झूठ मूठ का कमेंट कीजिए कि मैंने 100 में से 90 बना लिए, 95 बना लिए, ऐसा नहीं। ईमानदारी से आप अपना मार्क्स कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? चलिए बताइए, आंसर दीजिए। 1932 में कौन सा गोलमेज सम्मेलन हुआ था? तो देखिए, 1930 में जो है पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था, और 1932 में तीसरा हुआ था। तो आप ये क्रम से याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। और तीसरे गोलमेज सम्मेलन ने इसमें जो है कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जाता है। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना, तो ये है कृष्णा नदी पर, और इससे लाभान्वित होने वाले जो राज्य हैं वो हैं आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, याद रखिएगा। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, ध्यान रखिएगा। छठा प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं? बताना है कि इनमें से कौन सी नदियों का जो समूह दिया गया है वे बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। आंसर दीजिए। इसमें थोड़ा सा वक्त लीजिए, पढ़ लीजिए, सोच लीजिए, फिर आंसर दीजिए। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, महानदी, कृष्णा तथा कावेरी। ठीक है, ये जो है ये नदियों का जो समूह है, ये सारी की सारी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। सातवां प्रश्न देखिए, विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? बलवंत राय मेहता ने। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता ने, याद रखिएगा। पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले में। और इसी बलवंत राय मेहता समिति, इसको कि विकेंद्रीकरण का प्रणाली कहा जाता है पंचायती राज को, इन्हीं की सिफारिश पर
ये किया गया था और इन समिति का जो गठन हुआ था बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां नंबर कि विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम महिला कौन है? भारतीय महिला इसमें पूछा जा रहा है। विश्व रैपिड शतरंज प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला, तो यह है कोनेरू हम्पू, ठीक है, कोनेरी हम्पू हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर है कि HDR 2019 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक रैंक क्या है? मानव विकास सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है 2019 में? हालांकि ये 2020 में प्रकाशित किया गया था, 2019 वाला। तो बताइए, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR इसको प्रकाशित करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और इसमें भारत का स्थान रहा है 129वां, याद रखिएगा 129वां भारत का रैंक रहा है। पहले स्थान पर जो है नॉर्वे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कि सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सही आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्यूटेन। जिसने भी ब्यूटेन बताया है उनका आंसर सही है। 11 नंबर देखिए, यकृत में मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, तो ये किस रूप में होती है? ग्लाइकोजन के रूप में। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में, याद रखिएगा। और ग्लाइकोजन की रूप में होती है, और शरीर को जब ग्लूकोज की आवश्यकता होती है तो यकृत इसी संचित ग्लाइकोजन को है खंडित कर देता है ग्लूकोज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है? बताइए, इंपॉर्टेंट है। सही आंसर इसका ऑप्शन सी है, माइकोप्लाज्मा। 13 नंबर प्रश्न देखिए, अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? अनुपम झील बिहार के किस जिले में स्थित है? जहां एक्सप्लेन की जरूरत होगी मैं वहां आपको एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर बताऊंगा। तो अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? कैमूर जिले में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस क्षेत्र में भारत बांग्लादेश सैन्य अभ्यास संप्रीति 20 आयोजित किया गया था? तो संप्रीति 2020 जो आयोजित हुआ था, इस एक्सरसाइज का यह 9वां संस्करण था, और ये जो आयोजित किया गया था कहाँ किया गया था मैं बता भी चुका हूँ। और याद रखिएगा, संप्रीति जो है भारत और बांग्लादेश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और ये जो हुआ था असम के उमरोई में हुआ था। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर देखिए, इनमें से किसको 2019 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? 2019 में साहित्य के लिए, तो 2019 में दिया गया था पीटर हैंडके को। और ये कहाँ के हैं पीटर हैंडके? ये ऑस्ट्रिया के हैं। कहाँ के? ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया के हैं। और 2018 के लिए 2019 में ही प्रदान किया गया था। 2018 के लिए प्रदान किया गया था ओल्गा टोकार्जुक को। ये पोलैंड की हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 12वां ब्रिक्स सम्मेलन 2020 में होना प्रस्तावित है, तो ये होगा कहाँ पे? बताइए, इंपॉर्टेंट है। ये होगा रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में, याद रखिएगा। और 11वां जो हुआ था ये ब्राज़ील की ब्राजीलिया शहर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर, और फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। 18वें एशियन गेम 2018 में भारत का क्या स्थान था? तो 18वां एशियन गेम जो हुआ था ये 2018 में कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबंग में हुआ था, और इसमें भारत का जो स्थान रहा था वो रहा था 8वां। भारत ने टोटल 69 पदक जीते थे, याद रखिएगा, टोटल 69 पदक जीते थे, जिसमें कि क्या क्या रहा था इसमें पदक किस प्रकार रहे थे? 15 गोल्ड मेडल रहे थे, उसके बाद कहें 24 रजत रहे थे, और 30 जो रहे थे वो कांस्य पदक रहे थे। पहले स्थान पर चीन रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और नेक्स्ट जो होगा वो कहाँ होगा? चीन के होंगजू शहर में। प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? बताइए, प्रिंस ऑफ वेल्स कप किस खेल से संबंधित है? तो ये है गोल्फ से। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। 19 नंबर देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है। तो देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है ये जुड़ा हुआ है मानव अधिकार के संरक्षण में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जिसने भी ऑप्शन बी दिया है उनका सही आंसर है। और एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बताइए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है लंदन में, और इसकी स्थापना हुई थी
1961 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? बताइए, सबसे लंबी तटीय रेखा किस देश की है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी कहाँ स्थित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, हरियाणा में। 22 नंबर देखिए, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? बताइए, रामोसी विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये 1822 से लेकर के 1829 के दौरान चितर सिंह के नेतृत्व में पश्चिमी घाट में हुआ था। ऑप्शन ए जिन्होंने भी दिया है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 23 नंबर, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, कौन थे वे? तो ये थे कोपरनिकस। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, कोपरनिकस। 24 नंबर देखिए, और वीडियो को शेयर करते रहिए। ओंकोजिन संबंधित है, ओंकोजिन संबंधित है किस रोग से है? तो ओंकोजिन जो संबंधित है वो है कर्क रोग से, यानी कि कैंसर से। 25 नंबर देखिए, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी या आरएसएस की स्थापना क्रमशः करीबी वर्ष पहचानिए। तो कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने किया था? एम.एन. रॉय ने, यानी कि मानवेंद्र नाथ रॉय ने। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किया था डॉक्टर हेडगेवार ने। और ये दोनों जो संस्थाएं थी, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी। क्रमशः 1925 में इसका भी हुआ था और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 26 नंबर, कि पलासी का युद्ध किन किन के बीच हुआ था? पलासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो देखिए, पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 27 नंबर, और सारे लोग जब अपना स्कोर कमेंट करेंगे तब आइडिया आएगा कि आप लोगों की तैयारी कैसी चल रही है, कितना और मेहनत करना पड़ेगा आपको, क्या क्या चीज़ें आपको और पढ़नी है, कहाँ आपका जो स्ट्रॉन्ग पोर्शन है और कहाँ जो आपका वीक एरिया है। तो ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। ऑनेस्टली आप कमेंट अपना स्कोर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वायसराय अपनी अंडमान यात्रा के दौरान एक दोषी का शिकार बन गया? तो ये कौन था? ये था लॉर्ड मेयो। याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो था। इसकी हत्या जो है 1872 ईस्वी में अंडमान यात्रा के दौरान चाकू से कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की गई थी शादी के लिए। ठीक है, शादी के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी। तो लड़कियों के लिए रखा गया था 14 वर्ष और लड़कों के लिए रखा गया था 18 वर्ष। और ये कब आया था? तो 1930 में आया था। ध्यान रखिएगा, शारदा एक्ट इरविन के समय में, इरविन के समय में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि 92वें संविधान संशोधन द्वारा कितनी भाषाएं संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई? बताइए कितनी भाषाएं? 92वें संविधान संशोधन, देखिए 92वां संविधान संशोधन जो है ये 2003 में हुआ था और इसके तहत जो है कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, यानी 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में निजी राज्य के लिए वित्त आयोग, भारत में किसी राज्य के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान यानी राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान जो है ये अनुच्छेद 243 में है। और जनरली पूछा जाए कि जो है वित्त आयोग किस अनुच्छेद में है, तो ये अनुच्छेद 280 में है और इसके गठन का प्रावधान जो है 280 में किया गया है और इसके वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेबी एक है किस प्रकार का निकाय है यह? तो देखिए सेबी का फुल फॉर्म जान लीजिए। सेबी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हिंदी में बोलिए तो इसको कहा जाएगा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना 1988 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है मुंबई में, याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और यह एक प्रकार का सांविधिक निकाय है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। पहले क्या था, यह एक संवैधानिक इसको दर्जा प्राप्त नहीं था। 1995 में इसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। याद रखिएगा, एक संवैधानिक निकाय है। 32 नंबर देखिए, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी
सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक 2020 के अनुसार कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? कौन सा राज्य रहा है? करंट अफेयर्स वाले पोर्शन में ये सारे प्रश्न मैंने कवर करा दिए हैं, तो बताइए कौन सा राज्य है? केरल है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? देखिए लेवल इसी प्रकार का रहेगा आपके एग्जाम में भी। तो लौंग जो है ये शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होता है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए लोकसभा के लिए कितनी कोरम है? तो कितना है? 1/10 सदस्य है। 1/10 सदस्य है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? तो इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी और इसका मुख्यालय जो है ये फ्रांस के लियोन शहर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नॉर्वे का तट एक उदाहरण है। तो नॉर्वे का तट जो है एक फ्योर्ड तट का उदाहरण है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अराकेन योमा हिमालय का विस्तार है जो स्थित है। तो देखिए अराकेन योमा हिमालय का विस्तार कहाँ है बताइए? अराकेन योमा, तो इसका विस्तार जो है ये म्यांमार में है, रखाइन प्रांत में। म्यांमार के रखाइन प्रांत में है और ये जो है अराकेन योमा ये भारत और म्यांमार के बीच जो है सीमा बनाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 नंबर कि 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2020 में ड्रामा श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? तो याद रखिएगा क्रम 77वां था और ड्रामा सीरीज में जो है 1917 को दिया गया। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, थोड़ा जल्दी हम लोग कर रहे हैं। एशिया और उत्तरी अमेरिका किसके द्वारा पृथक होते हैं? किस जल डमरू मध्य के द्वारा एशिया और उत्तरी अमेरिका पृथक होते हैं बताइए? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए बेरिंग जल डमरू मध्य के द्वारा। बेरिंग जल डमरू मध्य यह अलास्का और रूस को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? अकबर ने दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था? तो दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया था बताइएगा आंसर। दास प्रथा पर 1562 में लगाया था। उसके बाद तीर्थ यात्रा कब 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 समाप्त किया था? तीर्थ यात्रा कर बताइए, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? 1563 में, और जजिया कर 1564 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए हैदर अली की मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई थी? तो हैदर अली की मृत्यु जो है दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से लेकर के 84 के बीच हुआ था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय, ये भी ध्यान रखिएगा। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय कौन गवर्नर जनरल था? कौन था बताइए? वारेन हेस्टिंग्स था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी 1799 में चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध के समय। उस समय कौन था? लॉर्ड वेलेस्ली था। सब कुछ याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 42 नंबर कि निम्नलिखित में से किस देश में जनवरी 2020 में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला प्रारंभ किया था? ऑपरेशन वनीला, तो ये नौसेना से संबंधित है और ये मेडागास्कर में चक्रवात से प्रभावित लोगों को मदद हेतु जो है भारतीय नौसेना द्वारा चलाया गया था। तो सही आंसर है ऑप्शन सी मेडागास्कर। 43 नंबर देखिए मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है? हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है बताइए? तो देखिए हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वतंत्र भारत में गठित प्रथम मंत्रिमंडल में बाबू जगजीवन राम को किस विभाग का प्रमुख बनाया गया था? स्वतंत्रता के बाद की बात पूछी जा रही है। तो स्वतंत्र भारत में बाबू जगजीवन राम जो थे यह श्रम विभाग के मंत्री थे। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर देखिए भारत में दशमलव प्रणाली कब से प्रारंभ की गई? दशमलव प्रणाली भारत में कब से प्रारंभ की गई? सही आंसर है अप्रैल 1957 से। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सीएजी हिंदी में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान निहित है? सही आंसर क्या होगा? तो अनुच्छेद 148 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक में जो है सीएजी का गठन का प्रावधान है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही आंसर इसका ऑप्शन ए चेन्नई में है। 48 नंबर देखिए भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है?
बताइए सही आंसर क्या होगा इसका। संविधान के 12वें भाग जो है उसका अनुच्छेद 268 से लेकर के 293 तक में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का जो है इसमें चर्चा की गई है। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 12वें भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 49 नंबर, विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 23 मार्च को, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। स्कोर अपना बताइएगा जरूर। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो एक तरफ समाचार पत्र है और एक तरफ संस्थापक दिया हुआ है। तो देखिए इसमें से मिला लीजिए, सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, ये मिलान सही नहीं है। तहजीब उल अखलाक किसकी पुस्तक, इसके संस्थापक कौन है, तो सर सैयद अहमद खान है, सर सैयद अहमद खान, ठीक है, मोहम्मद अली जीना नहीं है। बाकी जो है बिल्कुल करेक्ट मिलान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे नोबल का तेल कहा जाता है, तो नोबल का तेल कहा जाता है टीएनजी को, टीएनजी को, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। एक प्रकार का यह विस्फोटक है ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, याद रखिएगा। आरएनए में प्रोटीन बनने की आखिरी विधि को क्या कहा जाता है, आरएनए में प्रोटीन बनने की आखिरी विधि को क्या कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ट्रांसलेशन, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 53 नंबर देखिए कि मनुष्य के शरीर का कौन सा भाग जो है भूख प्यास एवं जल संतुलन को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो ये कौन सा भाग है, हाइपोथैलेमस, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और ये मस्तिष्क का भाग है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो विश्व पर्यावरण दिवस से कब मनाया जाता है, ये 5 जून को मनाया जाता है। और इस वर्ष की थीम क्या थी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 55 नंबर कि अहोम विद्रोह किस राज्य में हुआ था, तो अहोम विद्रोह जो है ये असम में हुआ था। कहाँ हुआ था, असम में हुआ था। कब हुआ था, तो 1828 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में, तो गोमधर कुंवर, याद रखिएगा, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में हुआ था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी, तो ये किया था इन्होंने 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है, छुपी हुई बेरोजगारी, तो सही आंसर है श्रम की उत्पादकता का कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों में संलग्न नहीं है, पटकाई पहाड़ियाँ, तो देखिए पटकाई जो पहाड़ियाँ हैं इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम आते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ये त्रिपुरा इससे संलग्न नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं निम्नलिखित में से वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है, जहाँ पूर्वी और पश्चिमी घाट मिलते हैं, सही आंसर है इसका ऑप्शन सी नीलगिरी पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सप्तसहर्षि संहिता उपनाम निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का है, सप्तसहर्षि संहिता, सही आंसर है इसका ऑप्शन डी महाभारत का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया था, सही आंसर इसका देवराय द्वितीय के समय में। देवराय द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था, इमाड़ी देवराय के नाम से भी इसको जाना जाता था। अगर बात करें कृष्णदेव राय के दरबार में, तो इसके समय कौन आया था, डोमिंग पायस और बारबोसा आया था, डोमिंग पायस और बारबोसा आया था। ये कहाँ के थे, ये पुर्तगाल के थे, डोमिंग पायस और बारबोसा। अब्दुल रजाक जो था ये फारस का था, फारस का यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसको प्रदान की थी, शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसको प्रदान की थी शाहजहां ने, ये किया था दारा सिकोह को, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। औरंगजेब, दारा सिकोह, शुजा और मुराद ये शाहजहां के 4 बेटे थे, याद रखिएगा। 63 नंबर देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार जनवरी 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में खसरे से यानी मीजल्स से सबसे अधिक प्रकोप से प्रभावित था। आपने मीजल्स रोग का नाम सुना होगा, ठीक है, मीजल्स। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित था वो था कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और याद रखिएगा, मीजल्स रोग से श्रीलंका और मालदीव जो हैं मुक्त हो गए हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा
जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा स्थान पर है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो बताइए सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, महाराष्ट्र। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में प्रति 100 बालिकाओं 0 से 6 वर्ष की संख्या पर बालकों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? लड़कियां कम हैं और लड़के ज़्यादा हैं। तो कहाँ है ये? हरियाणा में है। सबसे ज़्यादा कहाँ है? केरल में है। नेक्स्ट देखिए, अफ्रीका महाद्वीप के निम्नलिखित में से किस देश में भारत ने अपना प्रथम महात्मा गांधी कन्वेंशन सेंटर जनवरी 2020 में खोला है? बताइए कहाँ है? तो ये खोला है नाइजर में। याद रखिएगा, नाइजर में। नाइजर की राजधानी कहाँ है? नियामी। नाइजर की राजधानी है नियामी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2020 में मिशेल ओबामा को निम्नलिखित में से किस एल्बम हेतु ग्रैमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। सही आंसर इसका ऑप्शन है बिकमिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सन 2020 में COP26 का आयोजन निम्नलिखित देशों में से किस में प्रस्तावित है? ये शब्द नहीं होगा, देशों में से किस में प्रस्तावित है? तो ये कहाँ होगा? तो ये होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए, एक तरफ घास का मैदान है और एक तरफ जो है उनसे संबंधित देश कहिए या फिर महादेश कहिए दिए गए हैं। तो लानोस कहाँ है? दक्षिण अमेरिका में है। स्टेपी कहाँ है? यूरोप में है। प्रेरीज कहाँ है? उत्तरी अमेरिका में है। और वेल्ड कहाँ है? अफ्रीका में है। तो देखिए, ए का 4, बी का 3, उसके बाद सी का देख लीजिए, सी का 1। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 70 नंबर, कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित हुआ था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1986 में। 71 नंबर देखिए, पुस्तक द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? और फ्रेंड्स, इसी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखिएगा, द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो आपको रेगुलर मिले। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, स्टीवा के द्वारा लिखी गई है। स्टीवा कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया के ये पूर्व कप्तान हैं। स्टीवा ऑस्ट्रेलिया के हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि विश्व पारदर्शिता का सूचकांक यानी ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स, विश्व पारदर्शिता सूचकांक ग्लोबल ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है 2020 में? बताइए। सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, 34वां। 99 देशों की सूची में भारत को 34वां स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? ब्रिटेन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य, बताइए सही आंसर क्या होगा इसका? देहिंग पटकाई वन्यजीव अभ्यारण्य। तो सही आंसर इसका ऑप्शन भी असम में है। 74 नंबर देखिए, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजेंद्र गोयल जो थे ये रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज थे। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रिकेट से। और रणजी ट्रॉफी के इतिहास में सबसे ज़्यादा रन बनाया है वसीम जाफर ने, याद रखिएगा, वसीम जाफर ने। और सबसे ज़्यादा विकेट लिया था किन्होंने? राजेंद्र गोयल ने, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर रतन लाल को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए इनका जो लगातार प्रयास रहा है, उसी के लिए इनको विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। 76 नंबर देखिए, लोकलेखा समिति में कितने सदस्य राज्यसभा से होते हैं? प्रश्न को ध्यान से पढ़ा कीजिए। देखिए, राज्यसभा से पूछा जा रहा है। आप लोग सोचेंगे लोकलेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22, गलत हो जाएगा। तो प्रश्न को ध्यान से, मन को शांत करके पढ़िए। तो लोकलेखा समिति में टोटल जो है 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा से होते हैं। और लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष है अभी कौन है, बताइए? बता चुका हूँ ये भी मैं, अधीर रंजन चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लोकलेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा वाहन कहा जाता है। साधारण नमक का पीएच मान कितना होता है? तो साधारण नमक का पीएच मान 7 होता है। ना ही ये अम्लीय होता है और ना ही ये क्षारीय होता है, दोनों में से कोई सा भी नहीं है, न्यूट्रल होता है,
पीएच मान 7 होता है। आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट झांसी रानी झांसी रेजिमेंट किसके कमांड में थी? तो देखिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था? तो 1942 में रास बिहारी बोस ने किया था। रास बिहारी बोस ने, याद रखिएगा। और इसमें जो थी रानी झांसी रेजिमेंट की कमांडर कौन थी? लक्ष्मी सहगल थी। लक्ष्मी सहगल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जापान के प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? जापान का प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे सम्मानित किया गया है मणिपुर के डॉक्टर थंगजाम धाबली सिंह को। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। 80 नंबर देखिए, करंट अफेयर्स का सारा वीडियो आप लोग देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। करंट अफेयर्स से 35 प्रश्न लगभग पूछे गए थे पिछले साल, तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा लोग। राज्य वित्त आयोग के गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? शायद रिपीट हो गया है प्रश्न, तो सही आंसर बताया गया है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 243(1) में। किस गवर्नर जनरल को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? स्थानीय स्वशासन यानी कि पंचायती राज आप कह सकते हैं, तो इसका जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेल सेवा का जनक माना जाता है। दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना किस सल्तनतकालीन शासक के द्वारा की गई थी? तो बताइएगा किसके द्वारा की गई थी दीवाने कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना? तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 83 नंबर देखिए, 65वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर यानी कि निर्देशक का अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो ये दिया गया जोया अख्तर को गली बॉय के लिए, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को दिया गया गली बॉय के लिए, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया आलिया भट्ट को गली बॉय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तुलसीदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो तुलसीदास जो थे ये अकबर और महाराणा प्रताप के समकालीन थे। तो आपसे इसमें मुगल शासक पूछा जा रहा है, तो अकबर के समकालीन थे, और महाराणा प्रताप के भी ये समकालीन थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 85 नंबर कि जयप्रकाश नारायण सेतु किस नदी पर स्थित है? जयप्रकाश नारायण सेतु किस नदी पर स्थित है? तो इस सेतु से आप लोग आते जाते हैं अपने घर और पटना, तो ये कहाँ है? गंगा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 86 नंबर कि 2020 के स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इंपॉर्टेंट है। तो भारत के वन मैन कहे जाने वाले जादव पायंग को इससे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेत्र में पाई जाने वाली ग्रंथि इनमें से कौन सी है? अब समय आ गया है कि आप अपना कमेंट स्कोर जो है अपना कमेंट करके बताएंगे, तो थोड़ा देर और आप धैर्य बनाइए और आंसर देते रहिए। तो नेत्र में पाए जाने वाली ग्रंथि जो है वो है लेक्राइमल ग्रंथि। इससे क्या है कि आपका अभी अंदाज़ा लगेगा अपनी तैयारी का कि किस हद तक आपकी तैयारी हो गई है। किस राज्य ने अपने बजट 2020-21 में सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु को घटाकर के 58 वर्ष करने की घोषणा की है? तो 60 वर्ष से अब ये 58 वर्ष करेगा। कौन सा राज्य? तो यह है पंजाब। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 90 नंबर देखिए, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति किस वर्ष हुई थी? यानी कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ था इंग्लैंड में? बताइएगा, पूछा गया प्रश्न है ये। तो ये हुआ था 1688 ईस्वी में। 91 नंबर देखिए 90 के बाद, कृषि एवं पशुपालन का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी 48 में है। ध्यान रखिएगा 48 में है, इंपॉर्टेंट है, 48 में है, ध्यान रखिएगा। 40 में क्या है? पंचायती राज है। 44 में क्या है? एक समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद 51 जो है ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि से संबंधित, और ये सभी जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। पौधों में गैसीय रूप में पाए जाने वाला एकमात्र हार्मोन कौन सा है? तो देखिए पौधे में पाए जाने वाला, ये सभी हार्मोन पौधे में पाए जाते हैं। गैसीय हार्मोन जो है वो कौन सा है? एथिलीन है, और ये फलों के पकाने में सहायक होता है, याद रखिएगा। फ्लोरोजिन्स जो है ये फूलों के खिलाने में सहायक होता है, और साइटोकाइनिन जो है ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। जैन धर्म के 30वें तीर्थंकर कौन थे?
तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन डी हो जाएगा पार्श्वनाथ, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किस राज्य के सोहराई खोबर पेंटिंग को जीआई टैग प्रदान किया गया है? सोहराई खोबर पेंटिंग किस राज्य का है ये? दीजिए आंसर, जल्दी बताइए। सही आंसर इसका ऑप्शन है झारखंड। 95 नंबर देखिए, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो ये थे अलार कलाम, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग लूसेंट को ध्यान से पढ़ लीजिए। हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुस्तक सियासत में सदस्यता यह पुस्तक का नाम है, विमोचन किया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है विजय कुमार चौधरी के द्वारा, ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी, जिसको कि मक्का कहा जाता है, 2020 यह ट्रॉफी किस यूनिवर्सिटी को प्रदान किया गया है? तो ये जो दिया जाता है, ये खेल अवार्ड जब दिया जाता है उसी समय यह प्रदान किया जाता है। तो ये दिया गया है इस वर्ष पंजाब यूनिवर्सिटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 98 नंबर, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? तो ये दक्षिण भारत में कहाँ से गुजरती है? त्रिवेंद्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 99 नंबर कि 26 जनवरी 2020 को भारत के 71वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैरी कॉम को किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मैरी कॉम को भारत के दूसरे नागरिक सम्मान, दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है पद्म विभूषण, उससे सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर कुछ गलती हो गई होगी तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये गलती हो गई है इसमें। प्रकाश के किस गुण के कारण जल की सतह पर फैले हुई किरासन तेल की परत सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देती है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइए और इसके साथ साथ आप अपना स्कोर भी बताइए। अभी आप अपना स्कोर बता दीजिए लोग, सभी लोग, कि कितना कितना आप लोगों का स्कोर आया है। राइट ऐसे लिखिएगा, राइट कितना, रॉन्ग कितना और अटैम्प्ट कितना। ठीक है, अटैम्प्ट लिखिए, राइट और रॉन्ग लिखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सेशन पसंद आई है, तो इसको शेयर कर दीजिए और तैयार रहिए हमेशा एग्जाम के लिए। प्रिपरेशन उसी हिसाब से कीजिए, एग्जाम के डेट का इंतजार मत कीजिए, तैयारी करते रहिए। और जो अभी आंदोलन चल रहा है ये निश्चित रूप से सार्थक होगा और इसमें जो विद्यार्थी हैं उनको सफलता अवश्य मिलेगी। हम सभी इस आंदोलन में आप लोगों के साथ हैं। अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।